राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों का ये प्रश्न था कि दीदी श्रीधाम वृंदावन में फ्री का भोजन अर्थात भोजन प्रसादी जिसमें एक भी रुपया खर्च ना करना पड़े वो कहाँ पे मिलता है। वैसे तो मैंने इस पे अनगिनत वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैं श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसी रसोई में गई जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और नाम है उसका राधा, हमारी राधा रानी के ऊपर उस रसोई का नाम है और उस रसोई का नाम है श्री जी की रसोई। जी हाँ, आप लोग वैसे तो देखो मेरे हस्बैंड बहुत सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं अगर हमारे पास है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर नहीं है तब ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मेरे को केवल एक बार जायजा लेने के लिए वहां पे जाना है और भोजन प्रसादी चखनी है कि भोजन का स्वाद कैसा है वैसे तो, और सब कुछ कैसा है, व्यवस्था कैसी है, खाना खिलाने की व्यवस्था कैसी है, खिलाने की व्यवस्था कैसी है, खाना परसने की व्यवस्था कैसी, सब चीजें मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं गई श्री जी की रसोई में, और जब मैं श्री जी की रसोई में गई तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एंटर करी, बाहर हाथ धोने की व्यवस्था थी जो कि बहुत अच्छी सर्वोत्तम है। वहां पे आप अपने हैंड वॉश कीजिए। उसके बाद मेरे से आधार कार्ड मांगा गया। आधार कार्ड में अगर आपके आधार कार्ड में आपका जन्म स्थल या फिर आपका आधार कार्ड वृंदावन का होगा तो आपको वो भोजन की सुविधा नहीं दी जाएगी। वृंदावन को छोड़ के आपका आधार कार्ड पूरे भारत में कहीं का भी हो, आपके लिए वो भोजन की व्यवस्था होती है। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो हमने एक आधार कार्ड दिखाया जो कि मेरा आधार कार्ड था, जो कि दिल्ली का था। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो हम दोनों अंदर रसोई में खाना खाने के लिए गए। बहुत माँ अन्नपूर्णा का एक छोटा सा प्रतिमा वहां पे विराजमान कर रखी है। अगर मेरे पास मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई होगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। सबसे पहले ही आधार कार्ड लेने के बाद ही बाहर चप्पलें उतारनी होती हैं। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा की फोटो लगा रखी है। उसके बाद हम लोग अंदर हॉल में गए और वहां पे स्टील की बैठने की व्यवस्था है, स्टील की टेबल है और उसमें प्लास्टिक की कुर्सियां डाली हुई हैं। हम लोग गए और सबसे पहले एक थाली परसने वाला प्रभु जी आए। सबसे पहले उन्होंने सबको थाली परस दी और थाली परसने के बाद वहां पे जो है बहुत बड़े बड़े दान पात्र रखे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से दान भी कर सकते हो। उसके बाद दाल परसने के लिए आए तो सबसे पहले आपको एक एक दाल मिलेगी। दाल के बाद मतलब एक ऐसी थाली होती है जिसमें 3 छेद होते हैं। कटोरियां आपको नहीं मिलेंगी, एक ऐसी थाली मिलेगी जिसमें रोटी भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं। इसमें 3 छेद होते हैं, आप मर्जी के हिसाब से अपने रख सकते हो। सबसे पहले दाल परसने के लिए आए, उसके बाद सब्जी परसने के लिए आए। जिस दिन मैं गई थी उस दिन मूली की सब्जी बनी थी, बाकी मुझे नहीं पता कि और दिन क्या होता। उस दिन मूली की सब्जी बनी हुई थी। उसके बाद एक गुड़ की पीस रखी जाती है, मीठे में एक गुड़ का पीस। कोई भी पर्ची नहीं होती, 10 रुपए 20 रुपए कुछ भी नहीं लिए जाते, ये सब कुछ फ्री में होता है। एक गुड़ का पीस रखा गया, उसके बाद रोटी देने के लिए आए, 2 रोटी रखी गई और उसके बाद चावल देने के लिए आए। आप वो खा ही रहे होते हो और उसके बीच में आपके पास एक बार और आते हैं कि आपको कोई सब्जी चाहिए तो सब्जी वाली राउंड भी 2 बार लगाते हैं, दाल वाला राउंड भी 2 बार लगाते हैं, इनफैक्ट रोटी वाले राउंड भी 2-3 बार लगाते हैं और साथ ही के साथ चावल वाले राउंड भी 2-3 बार लगाते हैं। अगर आपको आराम से बैठ के खिलाया जाता है, बैठने की व्यवस्था टेबल और कुर्सी पे होती है। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। ये जब भी अपने पानी की बोतल अपने साथ ही रखती है, इसको पानी पीने का बहुत शौक है। तो बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी। वहां पे खाना भी आपको बार बार दिया जा रहा था, कि आपको 2-3 बार दिया जा रहा था, बार बार आप आओ, और बहुत साफ सफाई। लेकिन वहां पे एक नोटिस बोर्ड लिखा है कि उतना ही लीजिए थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। उसके बाद आपको वहीं पे छोड़ के जाना होता है। कोई आपको बर्तन खुद से नहीं धोने होते, प्लेट भी वो खुद ही उठाने आते हैं, सब कुछ वो खुद ही व्यवस्था होती है। लेकिन वहां पे बहुत बड़े बड़े दान पात्र रखे हो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां पे दान कर सकते हैं। इस खाने का एक भी रुपया नहीं लिया जाता, कोई सरकार द्वारा प्रेरित नहीं है। अगर बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि दीदी वो सरकार द्वारा चला रही है, नहीं, वो एक गुरुजी के द्वारा चलाई गई। वहां पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े सारे लोगों ने ये भी बोला कि दीदी यहाँ पे रहने की व्यवस्था, तो मैंने सारी चीजें कंफर्म करी, वहां पे रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और वो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाई गई। पर्टिकुलर उसका टाइम है, जैसे कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर का खाना 2 बजे तक दिया जाता है। एकादशी वाले दिन अवकाश होता है। एकादशी वाले दिन ये नहीं कि व्रत का खाना दिया जाएगा, एकादशी वाले दिन अवकाश ही होता है। और 11 बजे से लेकर 2 बजे का टाइमिंग है। 2 बजे चाहे कितना भी उनका खाना बचा हो, 2 बजे वो खाना क्लोज ही कर देते हैं। और साथ ही के साथ शाम का जो समय है वो आपका 7 से 8 बजे तक है और 8 बजे के बाद वो दरवाजा बंद कर देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है।
एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। उसका नाम है श्री जी की रसोई, अटल्ला चुंगी पे पड़ती है वो। वहां पे एक मंदिर है, कांच का मंदिर, उसके बगल में ही है श्री जी की रसोई। और बहुत फेमस रसोई है श्री जी की रसोई, बहुत अच्छी, साफ सफाई, खाने का स्वाद बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं फिर से दोबारा से यही बोलना चाहूंगी कि जितना हो सके, अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आप ऐसी जगह खाना मत खाइए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप किसी के हिस्से का अन्न मत छोड़िए। क्योंकि जब मैंने खाया तो मेरे हस्बैंड ने बहुत गुस्सा करा। वहां पे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचो कि हाँ हम खाना खा लेंगे फिर ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्तन आपको खुद से नहीं धोने हैं और बर्तन आपको खुद से उठाने भी नहीं है। वहां पे बहुत सारे भक्त हैं जो वो सेवा दे रही हैं। अगर आपको सेवा देना चाहते हो तो वो केवल आर्थिक सेवा है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर एक अमाउंट पे, एक मतलब तनख्वाह पे जो होते हैं ना, वो लोग रखे हुए हैं, वो करते हैं। उनका नेचर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और मैं गई, खाने का स्वाद भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप एक बार जरूर जाइए अगर आप जा सकते हो तो। और श्रीधाम वृंदावन में है, अटल्ला चुंगी के पास, और कांच का मंदिर है, कांच वाला मंदिर, उसके बगल में ही है श्री जी की रसोई, हमारी राधा रानी की रसोई से है। खाने का स्वाद बहुत ही सर्वोत्तम है। भगवान का प्रसाद लग के ही भोग आपको मिलता है, तो ओब्वियसली बात है उसमें किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप वृंदावन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाके मुझसे आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।